पाप मिटाने का साधन। बंधु, आप लोगों ने बांसों का झुरमुट देखा होगा। वह झुरमुट ऐसा होता है कि एक दूसरे में संलग्न रहता है, और जब हवा तेज चलती है तो उस हवा के तेज चलने से आपस में रगड़ हो जाती है। और जब रगड़ हो जाती है बंधु, तो वह बांस अपने आप ही जल करके भस्म हो जाता है। यह संसार इस चीज को देखता है। उसी तरह से हम भी जब आपस में हैं, हम भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमारा नाश हो जाता है। इस महासागर का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। क्रोध अग्नि के समान होता है, और जब मनुष्य के अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके सामने कोई दिखता नहीं है। वो अपने भाई का, पिता का, पुत्र का, किसी का भी वध कर सकता है। क्रोध इतना कठिन होता है। और बंधु, आप सोच लें कि जब कुकर्म कर देगा या कुकर्म से बच गया तो क्रोध करने के बाद उसे मिला क्या? उसको यही मिलता है, आपसी द्वेष। आपसी द्वेष क्रोध के द्वारा होता है। तो यहां हम आए हैं तो आपस में मिल करके रहें, एक दूसरे से द्वेष न करें, एक दूसरे पर अहंकार न बनाएं, एक दूसरे को प्रेम का दर्जा दें, क्योंकि इस प्रेम से ही संसार चलता है। और हमारा आपका जो है इस संसार में धर्मज्ञ, धर्मान और धीर पुरुष इन 9 साधनों से अपने वाणी और इस शरीर को पाप से मिटा सकते हैं। बंधु, 9 साधन हैं। 9 साधन कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। पहला जो है तपस्या है, दूसरा जो है ब्रह्मचर्य है, और तीसरा जो है इंद्रिय दमन है, और चौथा जो है मन की स्थिरता है, और पांचवा जो है दान है, छठा जो है सत्य है, और सातवां जो है बाहर भीतर की पवित्रता है, आठवां जो है यम है, नौवां जो है नियम है। यह जो है मनुष्य को जो है नियम पर अगर अपने बन करके रहता है, चलता है, तो अपने सारे पापों को यह मनुष्य काट देता है। और जब मनुष्य का पाप कट जाता है तो इस संसार में उससे बड़ा कोई मिलता नहीं है। इसके जो है, क्योंकि यह स्वार्थ ही कर्म कराता है। कर्म कराने का, क्रोध बढ़ाने का मेन कारण क्या हो गया? कर्म है। सबसे बढ़कर के इस कर्म के साथ साथ मेरे ठाकुर जी की भक्ति, भजन, कीर्तन अगर आप करते रहते हैं तो सारे पाप का हरण कर लेता है। या आप खुद भगवान के मंदिर में पहुंचिए और मेरे ठाकुर जी के चरणों में मस्तक झुकाइए और कहिए कि प्रभु, मुझसे पाप हो गया है, फिर ऐसा मैं नहीं करूँगा।
और जब वह एक बार अपने वाणी से अपना पश्चाताप कर लेता है तो उसके शरीर के जितने पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। और यही जब बार बार वो करता है तो ये नष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह कर्म जो है 3 प्रकार का कहा गया है। एक है सात्विक कर्म जो है मनुष्य का, इस संसार में 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक नहीं है, पाप है। और दूसरा जो है वो पुण्य है, और तीसरा जो है पाप पुण्य से युक्त है। इस संसार में मनुष्य अपने किए हुए कर्म पर ध्यान नहीं देता है। सबसे बढ़कर जो है कर्म कर लिया तो मेरे ठाकुर जी के यहाँ पहुँच जाए, और जो मैंने बताया है वही जो है पश्चाताप करके अपने आप को भगवान के सामने विनती करके मुक्त हो जाए, और फिर दोबारा पाप करेगा और फिर जाकर के जो पश्चाताप करेगा तो उसको जो है वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यही संसार का सबसे बड़ा पश्चाताप ही है जो एक बार करने पर मिलता है, बार बार करने पर नहीं मिलता है। बार बार आप पाप करेंगे, बार बार पश्चाताप करेंगे तो मेरे प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे और अपनी शरण में भी नहीं लेंगे, क्योंकि समझ जाएंगे कि यह तो अपने कर्म का आदत बना लिया है, बुरा कर्म करके मुझसे आकर के क्षमा मांगता है। तो क्षमा उसी को मिलती है जो अपने मन में पश्चाताप करके भगवान की चरणों में गिरता है और कहता है प्रभु दोबारा हम फिर पाप नहीं करेंगे। वही पश्चाताप में फल पाता है। अन्यथा इस संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य और पाप पुण्य से मिश्रित तीनों गुणों से ये संसार भरा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अपना इष्ट बना लिए हैं उनको प्रणाम करके पश्चाताप करके अपने कर्म को धुल डालिए।